आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि इस महीने की 26 तारीख को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज और गणतंत्र दिवस का अपमान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संविधान जनता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करने के साथ साथ हमें ये भी सिखाता है कि हर नागरिक को कायदे कानूनों का गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा है कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है। श्री कोविंद ने यह भी कहा है कि कृषि क्षेत्र के इन सुधारों से 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समय पर लिए गए उचित निर्णयों से लाखों लोगों की जान बचाने में मदद मिली। उधर संसद में बजट सत्र की शुरुआत से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह दशक भारत के उज्जवल भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका पूरा उपयोग करते हुए राष्ट्र से संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस, वामपंथी दलों, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1972 में संशोधन करने जा रही है। मार्च 2021 तक इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। विभाग द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव के अंतर्गत कांस्टेबल से लेकर टीआई स्तर तक के अधिकारियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि इससे एक ओर जहां पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय भार भी नहीं आएगा। प्रदेश के 5 जिलों में एक भी कोविड पॉजिटिव मामला कल दर्ज नहीं किया गया। प्रदेश में कल कोविड से 3 मरीजों की मौत हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,802 है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश का हरदा जिला देश का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला जिला बनेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि 28 फरवरी तक जिले के प्रत्येक ग्रामवासी को उनके स्वामित्व की जमीन के दस्तावेज मिल जाएंगे। प्रदेश में ठंड के तेवर तीखे बने हुए हैं। लगातार सर्द हवाएं चलने से राजधानी सहित पूरा प्रदेश ठिठुर रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। हवा चलने से ठिठुरन महसूस हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 2 दिन तक ठंड के तेवर इसी तरह तीखे बने रहेंगे। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। दमोह, इंदौर, खजुराहो, सतना और राजगढ़ में कोल्ड डे रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 जनवरी तक आमंत्रित किए गए हैं। वर्ष 2020 के लिए ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को नई दिल्ली में दिए जाएंगे। शिवपुरी जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की बैठक आयोजित की जाएगी। ये ग्राम पंचायत न्यायालय ग्राम पंचायत भवनों में लगाए जाएंगे। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।